Okay, so this is the second lecture, and today we are going to study electric field. So, if we talk about electric field, it is represented by E, I as an electric field intensity, ठीक है, and as you guys can see the sign of vector. So, first of all, it's vector quantity. If we see the units, it's going to be Newton per coulomb or volt per meter, right? The third point. So if we want to see कि भाई डेफिनेशन क्या है इसकी सर, तो अगर ये एक रीजन है, राइट, और यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो इस रीजन में अगर ये एक इस पे फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं रीजन वेर अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, राइट. तो यहाँ पे अगर हम फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्यू ई, राइट. एक और डेफिनेशन, मतलब इन सब का मिक्सचर करके हम डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ. एक ये हो जाएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम के कारण जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. लेकिन हम अच्छा, तो ये एक कूलम जो हम चार्ज ले रहे हैं फील्ड निकालने के लिए, ये कभी भी हम एक कूलम नहीं लेते क्योंकि एक कूलम बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट. इन्हें हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और ये मोस्टली एडवांस टॉपिक्स में आता है, ठीक है, मतलब जो थियरी है इसकी, लेकिन हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं. सो टेस्ट चार्ज की अगर बात करें, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज हो गया. तो यहाँ पे पहले तो इसकी जो साइज़ है शुड बी वेरी स्मॉल. साइज़ की बहुत छोटा होना चाहिए. सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ये चार्ज लूँ, राइट, और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये बहुत छोटा चार्ज है, तो इस पर सिंपली क्यू ई फोर्स इस तरफ लग जाएगा. लेकिन इसके जगह अगर मैं थोड़ा सा ये बड़ा चार्ज ले लूँ ऐसा, और फील्ड अगर ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो भी नेगेटिव चार्जेस है वो इस तरफ आ जाएंगे. या फिर लेट सपोज ये पहले की बात अगर हम करें, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव क्यू था, अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज ही है, सेम मैग्नीट्यूड सेम है क्यू ई. लेकिन अभी क्या करेंगे, ये चार्ज पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. यहाँ पे हाईली डेंस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम डेंस, और यहाँ पे एकदम ही खाली हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, इफ़ेक्टिव जो चार्ज था वो पहले सेंटर पे आना चाहिए, लेकिन अभी ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, राइट. और ये डिस्टेंस बढ़ने पे यहाँ पे फोर्स भी चेंज हो जाएगा, राइट. तो ये साइज़ जो है वो छोटी होनी चाहिए. और दूसरा मैग्नीट्यूड, मतलब जो चार्ज की वैल्यू है, 1 कूलम 2 कूलम 2.5 कूलम, वो मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी लेस. ये क्यों, लेट सपोज अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला ये सपोज अपना सोर्स है जिससे फील्ड जनरेट हो रही है, राइट. अगर मैं एक छोटा सा चार्ज लूँ तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई भी इंडक्शन इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन जबकि वहीं अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा चार्ज ले लूँ तो यहाँ पे भी इंडक्शन इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्जेस है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगा, राइट. इसलिए मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए ताकि सोर्स के
फील्ड पे कोई चेंजेस ना हो, सोर्स के फील्ड पे इंडक्शन इफेक्ट ना हो, राइट। अभी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि वो दोनों वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट डायरेक्शन होती है। तो ये आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, फाइन। एक और प्रॉपर्टी है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज से एमिट करता हुआ मानते हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता मानते हैं, राइट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ वही यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, फाइन। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बहुत ही सिंपल है। लेट सपोज अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे ले लूँ Q0, यहाँ से अगर मैं R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पहले कैसे होगी अच्छा, यहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे, हम सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे। तो ये हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, मतलब कि KQ/R² R कैप, रेडियल डायरेक्शन में है इसलिए R कैप, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता तो थीटा कैप। तो ये पॉइंट P हो गया अपना, EP की वैल्यू आएगी KQ/R² R कैप, फाइन। तो ये तो पॉइंट चार्ज के कारण देख लिया हमने। लेट सपोज अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक रॉड हो गया, एक रिंग हो गई, जो पॉइंट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। तो लेट सपोज ये अपना एक्सटेंडेड बॉडी है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लो जो कि DQ होगा, राइट। लेट सपोज मुझे यहाँ से इस P पॉइंट पे अगर निकालना है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक DE आएगा, राइट। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण जो भी फील्ड जनरेट हो रही है वो, अभी क्योंकि E अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टली कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है याद रखना, ये कभी भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके पहले हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, अगर ये अपना एंगल थीटा है, और ये हो जाएगा DE sin थीटा, राइट। अभी ये अपना EX हो गया, ये DEY हो गया, ठीक है। अगर सपोज ये 2D नहीं होके 3D एक बॉडी होती तो DZ करके भी आता, DEZ करके भी आता, उसको अलग से इंटीग्रेट करना रहता। इन शॉर्ट कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं हमको और फिर इंटीग्रेट करना रहता। तो ये हो जाएगा DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, EY हो जाएगा DE sin थीटा का इंटीग्रेशन। इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करके इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, फिर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इसका नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, तो इसमें कुछ अपने क्वेश्चंस भी साथ ही हो रहे होंगे क्योंकि मैं सब कुछ ही डिराइव कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस भी साथ ही हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड लिख लो। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी आप कर सकते हो, मेथड सेम ही रहेगा, राइट। सो लेट सपोज अगर मैं एक
ओके फाइन. लेट सपोज अगर हम ये एक रॉड ले लें. अच्छा, इसके अंदर भी दो चीज़ आएगी. एक तो अपना एक्सियल पोजीशन आएगा और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन आएगा. पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल पोजीशन से, ज़्यादा इजी है ये. लेट सपोज ये अपना रॉड है. ये प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है इसकी डेंसिटी. यहाँ से हमें अगर ए पॉइंट दूरी पे एक पॉइंट पी है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे. लेट सपोज पी पॉइंट से हम एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पार्टिकल लेते हैं. इसकी लेंथ हो जाएगी अपनी डी एक्स. अगर यहाँ पे मुझे इसका चार्ज निकालना है तो ये लेमडा डी एक्स हो जाएगा, राइट. और इसके कारण अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो वो इस डायरेक्शन में डी ई आ जाएगी, जो कि है के लेमडा डी एक्स. ये लेमडा डी एक्स अपना डी क्यू हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है, राइट. लेट सपोज ये डी एक्स नहीं होके मैं यहाँ पे अगर कोई चार्ज लूँ, राइट, तो यहाँ पे एक्स चेंज हो गया. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी सेम ही है. अगर मैं कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ, हमेशा फील्ड की डायरेक्शन तो यही आने वाली है. फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आने वाली है, हमेशा यही आएगी, राइट. अगर हाईलाइट करना हो तो वो भी हम कर लेते हैं. ओके, हमेशा यही आएगी, राइट. सो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर मैं x की लिमिट्स देखूँ, जो अपना x है वो इनिशियली अगर हम देखें तो वो इतना डिस्टेंस है जो कि a हो गया. अच्छा, आप इधर माइनस ए भी ले सकते हो, राइट. तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, a, ये हो जाएगा a प्लस एल और आगे माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का a. लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है, ये माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम a और ए प्लस एल भी ले सकते हैं ताकि अपना कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए. तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस एल. तो इसे इंटीग्रेट अगर करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी के लेमडा, जो कि कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन के अंदर हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा ए से ए प्लस एल. फाइनली ये आ जाएगा के लेमडा माइनस का 1/x ए प्लस एल. फाइन. के लेमडा ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल. और इसको और फर्दर सॉल्व करने पे ये अपने को देगा के लेमडा एल अपॉन ए प्लस एल, राइट. लेमडा एल को हम क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फाइनली के क्यू बाय ए प्लस एल. अगर हम यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट अगर किसी ने सोचा हो, अगर वो लगाते कि अगर इसका सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लेते जो कि इसके सेंटर पे ही आएगा, जो कि सही है एकदम, तो ये वाले डिस्टेंस पे L/2 और प्लस ए, ये तो ओवरऑल डिस्टेंस अपना हो जाएगा L/2 प्लस ए का होल स्क्वायर और 2 से डिवाइड करने में, राइट. लेकिन वो और ये काफ़ी अलग है. इसको अगर आप ध्यान से सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर से, जो रॉड का सेंटर है उससे कहीं पे आगे आता है, राइट. दूसरा अगर हम इसके बाद देखें तो वो है, कौन सी पोजीशन आएगी अभी, इक्वेटोरियल, राइट. लेट्स सपोज अगर ये
ये अपना रॉड है और ये पॉइंट अपना P है जो कि A डिस्टेंस दूर है, राइट। और यहाँ पे अगर ये एंगल्स की बात करें हम, तो ये हो जाएगा θ1, ये हो गया θ2, राइट। ये लेंथ अपने को कैपिटल L दी हुई है। अगर यहाँ पे हम x डिस्टेंस ऊपर की तरफ एक छोटा सा पार्टिकल ले लें जो कि dx है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। राइट, अगर इसको मैं थीटा ले लूँ, अच्छा ये तो अपना x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, राइट। और ये हो गया अपना डी एक्स। अगर x की बात करें तो x बाय ए को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से x अपना आ जाएगा a टेन थीटा, राइट। अगर मैं dx निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। ये दो वैल्यूज़ अपने पास आ गई। अगर मैं ये डी क्यू चार्ज निकालना चाहूँ तो ये सिंपली कितना हो जाएगा अपना लेम्डा डी एक्स, विच इज लेम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अच्छा ये वाली अगर मेरे को लेंथ निकालनी है तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी, ए सेक थीटा में इसे लिख सकता हूँ, राइट। अब ये डी क्यू के कारण अगर मैं फील्ड देखूँ तो वो डी ई इस डायरेक्शन में आएगी, राइट। डी की अगर हम बात करें ये हो जाएगा के लेम्डा डी एक्स जो कि डी क्यू है, तो के लेम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन जो डिस्टेंस है जो कि ए सेक थीटा है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, फाइनली ये आएगा के लेम्डा डी थीटा बाय ए, राइट। लेकिन ये तो डी ही निकला। अभी हमने जिस बात की थी कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेंगे। इनके अगर कंपोनेंट्स हमने लिए तो ये अपना हो जाएगा, अच्छा ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा डी ई साइन थीटा, राइट। ये इसको हम ई एक्स कह सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन है, और दूसरा ई वाई हो जाएगा। तो ई एक्स की अगर मैं बात करूँ ये हो गया अपना के लेम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय ए, राइट। अच्छा ये तो सिर्फ डी ई कॉस थीटा हुआ। अगर हमें नेट ई एक्स निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखें हमने रेफरेंस इसको लिया है, तो इसके ऊपर वाला एंगल अपना थीटा वन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला थीटा टू नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेट माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, ये हो गया के लेम्डा बाय ए। अच्छा अभी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इधर प्लस आएगा साइन थीटा, और ये लिमिट्स हो जाएगी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें फाइनली आंसर मिलेगा के लेम्डा बाय ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, राइट। और ये है ई एक्स। तो अगर इसकी हम नेट डायरेक्शन देखें तो ये कैसे आ रही है, नेट ई एक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो अगर इसका हमें साइन कन्वेंशन भी देखना है तो ये हम लिख सकते हैं माइनस का आई कैप हो जाएगा, राइट। ओके
अभी अगर हमें ई वाई की वैल्यू अगर निकालनी है, तो ई वाई ये हो जाएगा अपना के लेमडा बाय ए डी थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट्स वापस अगर देखेंगे तो ये सेम ही रहेगी, -θ2 से +θ1। ये आएगा के लेमडा बाय ए। अभी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, θ2 माइनस का और ये θ1। फाइनली ये आ जाएगा के लेमडा ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अभी मैं जनरली क्या बोलता हूँ बच्चों को कि हमेशा जो भी आई है इसका मोड ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन मालूम है नहीं, राइट। और एक सिंपल सी चीज़ कर लो जो कि है, लेट सपोज अभी मैग्नीट्यूड अपने पास निकल गया। अभी अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो उसका सिंपल सा तरीका है, अच्छा ये तभी लगेगा जब ये अपना प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है, अगर ये माइनस लेमडा कूलम पर मीटर है तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा, जो भी डायरेक्शन मैं बोल रहा हूँ उसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोज हम ये मान रहे हैं कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, मतलब ये वाला जो एंगल है वो बड़ा है इस वाले एंगल के कंपेयर में। तो जो भी एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड आएगा, या फिर जो भी छोटा एंगल है उसके साइड आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हमने θ1 बड़ा माना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। और ये तो हमेशा ही एक्स वाला कंपोनेंट तो यही आएगा, राइट, ये इस डायरेक्शन में आएगा। अगर हम बात करें नेगेटिव लेमडा है तो ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। फाइन, काफ़ी ईजी है, ईजिली समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आएगी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। तो सबसे पहले तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसके सेंटर पे ही देखेंगे हम। ओके, फाइन। अगर इसके सेंटर पे हम देखेंगे, अच्छा ये रिंग जो भी है वो यूनिफॉर्म रिंग है, तो हर एक पॉइंट से इक्वली धकेली, हर एक पॉइंट से इक्वली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इसके कारण नीचे की तरफ, इसके कारण ऊपर की तरफ, इस वाले के कारण सामने की तरफ, इस वाले के कारण इस तरफ, ओवरऑल ये ऐसे कुछ आएगा। और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अगर ये ओ पॉइंट है, ई ओ की वैल्यू आएगी 0, राइट। ये लिख देना, ये प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है। सेम क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे हम कुछ गैप रख लें और ये गैप की विड्थ को हम W से अगर रिप्रेजेंट करें सच दैट कि W इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये कैसे होगी, तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सामने वाले के कारण कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन इसके सामने अगर हम देखें जो कि ये है वो कैंसिल आउट नहीं करने देगा। तो इसके कारण इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी और इसकी विड्थ कितनी होगी, W ही हो जाएगी। और ये आ जाएगा के लेमडा W चार्ज हो गया डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है जो कि R² है, ये आ जाएगी फील्ड एट ओ पोजीशन, ये ओ हो गया। इसी के अंदर अगर हम एक्सियल पोजीशन पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन
अच्छा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर देखें तो ये कुछ ऐसी अपनी रिंग है, राइट। ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, ये अपनी हो गई जेड एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस रखते हैं, इसको ज़्यादा सिंपल रखते हैं। और ये वाली हो गई अपनी जेड एक्सिस। एनीवे जेड एक्सिस का कोई फ़ायदा नहीं है अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि प्लस लेमड़ा कूलम पर मीटर है, तो जेड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसमें हमें जेड भी ज़रूरत पड़ेगा, राइट। अगर यहाँ पे हम देखें, ये छोटे से चार्ज के कारण हमें सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर फील्ड निकालनी है। यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, तो ये डी क्यू चार्ज, ये जो डी क्यू चार्ज है उसके कारण अगर मैं फील्ड देखूँ तो वो डी ई इस डायरेक्शन में आ जाएगी, जो कि है के लेमड़ा। ये इसको अभी के लिए मैं डी एल ले लेते हैं, जो कि एलिमेंट्री लेंथ हो गया, डिवाइडेड बाय ये अगर डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये हो गया आर और ये हो गया एक्स, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सेम अगर मैं यहाँ नीचे वाले पार्टिकल के कारण देखूँ जो कि सेम लेंथ का है, डी एल लेंथ का, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी डी ई, राइट। अगर मैं इनके कंपोनेंट्स लूँगा तो दिख रहा होगा कि वाई डायरेक्शन वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी आएगा रिजल्टेंट वो एक्स डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो नेट जो भी है वो डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा, जो कि ई एक्स होगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है। तो ई एक्स की अगर बात करें, डी ही है अपना के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा निकालने जाए तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, जो कि है अपनी एक्स, एडजेसेंट साइड है अपनी एक्स, और हाइपोटेनियस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, सो एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली ये अपने को ई एक्स की वैल्यू क्या देगा, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आएगा, के लेमड़ा डी एल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट करने पे ये के लेमड़ा एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर ये सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ डी एल ही एक अपना वेरिएबल है, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और लेमड़ा डी एल की वैल्यू मतलब ओवरऑल लेंथ की वैल्यू इंटू लेमड़ा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा, जिसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू ही आएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे इसका रेडियस स्मॉल आर लिख लेना, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ रही है, जो कि एक्स डायरेक्शन में। अभी इसमें और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर इसको ध्यान से देखोगे, एक्स पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई, मतलब सेंटर पे अगर हम पहुंच गए तो वो हमें क्या देगा, सेंटर की फील्ड जो कि 0 थी। और अगर मैं ई इनफाइनाइट देखूँ, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर देखूँ, तो लॉजिकली अगर कोई भी चार्ज कोई भी पॉइंट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है तो उसमें ये चार्ज के कारण कोई भी उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो भी टेक्निकली 0 आना चाहिए। लेकिन मैथमेटिकली भी अगर आप चेक करोगे तो एक्स आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये अगर आपको मैथ्स में लिमिट्स अच्छे से आता है तो आप वो करके भी ट्राई करके भी देख सकते हो, राइट। मैं सिंपली बताऊँ, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला फॉर्म है, तो आप ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, राइट, और फिर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देना, तो वहाँ से भी आपका आंसर 0 ही आएगा, अगर आपको अच्छे से लिमिट्स आता है तो फाइन। तो दोनों ही पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम आएगा।
अगर मुझे अभी मैक्सिमा निकालना है तो क्या करेंगे, वही टी वाई बाई डी एक्स, राइट। सो डी ई बाय डी एक्स या डी ई एक्स बाय डी एक्स अगर हम करेंगे तो ये हमें क्या देगा, के क्यू तो जो कि कांस्टेंट है, नीचे वाले का हम पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्यू भी आ जाएगा, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जो कि 1 है, नीचे वाले का आएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो कि है 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये कैसे आया मत पूछना, 3/2 माइनस 1, राइट। और अभी अंदर वाले का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आएगा 2x, आर का 0 हो जाएगा और जो हमने x को छोड़ा था वो, तो फाइनली ये कुछ ऐसा आएगा, राइट। और इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 के बराबर। अभी यहाँ पे हम डबल डिफरेंशिएट करने की चेक करने के लिए नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिख क्या है कि बाउंड्री कंडीशंस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे, बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मैक्सिमम होगी। और अगर आपको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। इसको अगर हमने 0 के इक्वल किया तो ये और ये तो 0 के उस तरफ चला जाएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1/2 वाला एक कंपोनेंट उड़ जाएगा, तो फाइनली ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 2x इंटू, हाँ ये वाला टर्म तो उड़ ही चुका है, तो 2x से 2 कट गया और ये 0, एक सेकेंड कहीं पे कुछ गड़बड़, हाँ ये x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, सो इधर एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनली आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर जो कि 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है अपनी प्लस माइनस r/√2, राइट। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स दोनों में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका एक ग्राफ भी हम बनाते हैं, वो भी हम बना ही लेते हैं। इसमें जेड एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंटर पे फील्ड कितनी है, सेंटर पे अगर हम फील्ड देखें तो वो 0 है, और ये हमारा ग्राफ है ई वर्सेस एक्स का या फिर ई एक्स वर्सेस एक्स का। तो सेंटर पे 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है, तो और r/√2 पे, अच्छा ये वाली वैल्यू आप उसमें सब्सटीट्यूट करना तो आपको r/√2 पे वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और उसे याद भी रखना है, इनफाइनाइट पे वापस 0 हो रहा है, तो ये एक एसिम्पटोट बन जाएगा यहाँ पे, राइट। ये हो गया अपना प्लस r/√2। अभी ये सोचो, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगी। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे हम ई एक्स वेक्टर देख रहे हैं, ई एक्स का अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं तो ये सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे भी बन जाता, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर देख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन को अकाउंट में लेना होगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आउट गोइंग होगी, राइट। सो यहाँ पे आई कैप में है, आई कैप में है, और यहाँ पे माइनस आई कैप में है, तो ये टेक्निकली नीचे की तरफ आना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे भी एसिम्पटोट बनेगा, राइट। ग्राफ थोड़ा ढंगा बनाए अपन, तो ये कुछ राइट, ये एक एसिम्पटोट बन जाएगा, और यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू माइनस r/√2 पे आएगा। मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम होगा, डायरेक्शन वाइज मिनिमम होगा, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगॉन्स,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क भी अभी हमें देखना है, तो पहले आर्क के कारण देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। सो आर्क की अगर बात करें ये कुछ ऐसा होगा, राइट। लेट्स सपोज ये एंगल फाई सबटेंड कर रहा है। अभी यहाँ पे हम एक्सिस देखें तो एक एक्सिस हम ये ले लेंगे और दूसरी इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग लेंगे ताकि ये सिमेट्री बन जाए। राइट। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से थीटा एंगल दूर एक एलिमेंट ले, ये एंगल कितना सबटेंड करेगा, राइट, डी थीटा सबटेंड करेगा। अभी ये डी थीटा की अगर बात करें तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा, राइट। और अगर इस पर चार्ज देखेंगे तो ये डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा आर डी थीटा। हो गया अब तो ये क्वेश्चन, ये एंगल हो गया थीटा। अगर यहाँ पे हम इसके कारण फील्ड देखेंगे वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी जो कि है डी ई। ये वाला एंगल वापस थीटा हो जाएगा। इसके अगर हम कंपोनेंट्स लेंगे तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अगर अभी हम ध्यान से देखें तो क्योंकि ये अपने बाइसेक्टर के अलॉन्ग सिमेट्री है, तो ये जो कंपोनेंट है वही सेम पार्टिकल, अगर हमने ये जो पार्टिकल है वो सेम वाला पार्टिकल हमने यहाँ कहीं पे लिया होता तो इसके दो कंपोनेंट्स वापस आते, एक डी कॉस थीटा, दूसरा डी साइन थीटा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो डी साइन थीटा कट जाएगा। और अगर हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा, ओवरऑल एंगल अगर हमने फाई लिया है तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो ये +5/2 हो गया और ये वाला साइड हो गया -5/2। तो डी ई की अगर बात करें ये हो गया के डी क्यू जो कि है लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा तो ये दे देगा अपने को के लेमडा डी थीटा बाय आर, राइट। लेकिन इसके हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। साइन थीटा वाला अगर हम देखें तो इधर साइन थीटा आप डालोगे, कंसेप्चुअली मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। मैथमेटिकली अगर आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे -5/2 से +5/2, राइट, तो वो कॉस आएगा और क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है तो वो माइनस को खा जाएगा। तो फाइनली आपका अंदर क्या बनेगा, cos5/2 माइनस cos5/2, तो वो 0 ही दे देगा, राइट। तो ये अपन मैथमेटिकली भी देख चुके। साइन थीटा कॉस थीटा वाला अगर अपन देखें, डी कॉस थीटा का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा के लेमडा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर। अच्छा, ये लिमिट्स हो जाएगी माइनस थीटा नहीं फाई आएगा यहाँ पे, -5/2 से +5/2। के लेमडा बाय आर क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा और ये -5/2 और ये +5/2, तो ओवरऑल ये दे देगा 2k लेमडा बाय आर साइन 5/2, राइट। तो इसको जो अभी हमने किया उन पे अगर कुछ क्वेश्चंस करने हो तो वो भी हम कर लेते हैं, राइट। सो ये आपको याद रखना है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, टूवर्ड्स बाइसेक्टर,
अच्छा ये तभी जब यूनिफॉर्म है, तब नॉन यूनिफॉर्म है तो वापस आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, राइट। लेट्स सपोज अगर ये अगर हम रिंग ले रहे हैं, राइट, ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। अरे फाइन, और ये हो गया अपना ऐसे, तो ये दोनों क्वार्टर रिंग्स है। ये हो गया, अपन ले लेते हैं इसको +2 लेमडा, इसको ले लेते हैं -3 लेमडा, और इसका अगर हमें आंसर निकालना है तो इसका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे, जो कि इसके सेंटर पे है, क्या है एक का, राइट। काफ़ी सिंपल है, जल्दी से 1 मिनट लेके ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। करें अभी। तो यहाँ पे अगर हम पहले तो येलो वाले के कारण देखेंगे, तो ये किस तरफ आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो ये टूवर्ड्स आएगा, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी देखा है कि बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, तो ये किस तरफ आएगा, इस तरफ, जो कि 45 एंगल पे है। और ये हो जाएगा अपना 2k, लेमडा की वैल्यू 3 लेमडा है बाय r, और यहाँ पे आ जाएगा sin90/2, मतलब sin45, जो कि दे देगा अपने को 1/√2। फाइन। सेम अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये अवे आएगा पहले तो, और ये आ जाएगा 2k इंटू 2 लेमडा बाय r। अच्छा ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, इंटू sin90/2, जो कि 1/√2 देगा। फाइन। इसको फाइनली सॉल्व करो, इसको फाइनली सॉल्व करो, ये 45 एंगल है, ये 45 एंगल है, तो ओवरऑल ये 90 एंगल आएगा। तो इसका रिजल्टेंट आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। फाइन, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन। ऐसे कुछ रॉड के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बना लेते हैं अपन, कोई एक रॉड का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो लेट सपोज ये अपना एक रॉड है, राइट। ये एंगल है अपना 30 डिग्रीज, ये एंगल भी है अपना 30 डिग्रीज, ये एंगल है अपना 60 डिग्रीज। येलो वाले का अगर हम देखें तो ये है प्लस का 2 लेमडा, और ये है माइनस लेमडा। तो अगर इसे सॉल्व करना है कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू येलो देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 60 डिग्री नीचे, 30 डिग्री ऊपर, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो येलो वाले के कारण, येलो से ही बनाते हैं, इस तरफ आएगा, ठीक है। ई एक्स की अगर बात करें येलो के कारण, ये आ जाएगा, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डायग्राम में बता दी है, ये आएगा अपना k इंटू 2 लेमडा बाय ए साइन θ1, जो कि है 60 डिग्री, और दूसरा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, राइट। और क्योंकि अगर डायरेक्शन लिखनी है, ऑलरेडी मैंने डायग्राम में बना के रखी है, लेकिन लिखनी है तो ये प्लस आई कैप आप लिख सकते हो।
अगर मैं ई वाई की बात करूँ तो ये हो जाएगा के 2 लेमडा बाय ए, राइट। यहाँ पे आ जाएगा अपना एक तो कॉस 60 माइनस साइन माइनस कॉस 30, तो ये आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2। फाइनली मॉड ही लेना है अपने को, तो वो मैंने ले लिया है। और डायरेक्शन किस तरफ आएगी, छोटा एंगल है उस तरफ, तो यहाँ पे छोटा एंगल इसका 30 डिग्रीज है, तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो इधर हम लिख देंगे +j कैप, राइट। अगर अभी हम वाइट वाले के कारण की बात करें, अभी वाइट वाले में एक ट्रिक है, मतलब एक ट्रिकी चीज़ है कि इसने एंगल ये वाला दिया है, राइट। अभी हम कंसिडर यहाँ से कर रहे थे तो नीचे वाला ऑलरेडी नेगेटिव हो जा रहा था, लेकिन ये तो ऊपर की तरफ है, तो ये अगर वो लिमिट्स में हम डालते तो ये पॉजिटिव होता, राइट। मतलब कि ये वाले को हम -30 लेंगे और इस वाले को +60 लेंगे। अगर समझ में आया हो तो ये हो जाएगा अपना के लेमडा बाय ए। अच्छा, ये अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमें मालूम है क्योंकि नेगेटिव है तो ये टुवर्ड्स आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। ये अभी काफ़ी ज़्यादा सब कुछ मिक्स हो रहा है तो इसको हटा देते हैं, ओके। ओके, सो जो वाइट वाले के कारण आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा अपना साइन 60 जो कि है √3/2 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा माइनस का आई कैप क्योंकि टूवर्ड्स है। ई वाई की अगर बात करें तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय ए। अच्छा, यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ये जो है वो रेफरेंस है, उसके ऊपर की साइड ही है जो भी है, वो नीचे के साइड तो कुछ है ही नहीं। तो टेक्निकली अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा के, इधर आ जाएगा अपना के लेमडा बाय ए कॉस θ1 जो कि है अपना 60 डिग्री 1/2 और माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस -30 डिग्री आएगा, लेकिन कॉस -30 वो माइनस में खा जाएगा तो वापस ये √3/2 आएगा। ओवरऑल का मोड ले लो और डायरेक्शन हमको मालूम है पॉजिटिव जे कैप, राइट। तो इन सब का वेक्टर्स हम जब आप करोगे तो आपको ओवरऑल आंसर मिल जाएगा ई नेट, राइट। आई गेस इतना इनफ है। अभी हम पॉलीगॉन्स पे देख जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगॉन्स, ये आज का हम लास्ट टॉपिक रख रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा लेक्चर भी आएगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी लंबा टॉपिक है और भी हमें बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि ड्यू टू शीट, ड्यू टू अपना डिस्क, ड्यू टू स्पीयर्स, ये काफ़ी कुछ है, और गॉस लॉ भी आएगा, राइट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी पॉलीगॉन के कारण क्या होता है, ये हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन आता है। लेट सपोज अगर मैं एक पेंटागॉन ले लूँ तो ये टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे चार्जेस आइडेंटिकल है, राइट। तो अगर मैं सभी को +q ले लूँ और अगर मैं बीच में पूछूँ ओरिजिन पे कितना आएगा, तो ये तो ऑब्वियस आपको मालूम है, ये वाला इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसका रिजल्टेंट हम जब भी निकालेंगे ये कितना दे देगा, 0 दे देगा। लेकिन कैच यहाँ पे ये नहीं है, कैच यहाँ पे ये है कि ये सेम आपको ऐसा पॉलीगॉन दे देगा कोई भी रेगुलर, और ये क्या करेगा, कहीं एक जगह पे या तो चार्ज रखेगा नहीं या तो अलग कुछ रख देगा। सपोज मैं यहाँ पे -3q ले रहा हूँ, बाकी हर एक जगह +q ले रहा हूँ। अभी अगर इसको सॉल्व करना है इजीली तो क्या कर सकते हैं, सबका आप निकालोगे और फिर वेक्टर सम करोगे, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड है कि भाई पहले तो इसको
आप ये जो सबसे ऊपर वाला है, ये वाला टाइप, इसमें ट्राई करो कन्वर्ट करने का। तो अगर मैं -3q को लिखना चाहूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या -4q + q, राइट। तो यहाँ पे एक तो मैंने +q सारे ही ला दिए, ये +q वाला जो है वो यहाँ पे रख दो और -4q वाला अलग से सॉल्व करो। तो एक तो ये हो गया, प्लस में अच्छा q वाले तो सारे ही आ गए, अभी बचा कौन सा, एक -4q बचा सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा -4q। अभी इसका नेट अगर हम देखेंगे तो ये तो सेंटर पे कितना दे देगा, e की वैल्यू, e0 की वैल्यू 0। लेकिन अगर मैं -4q के कारण देखूँ तो एक तो टूवर्ड्स आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4kq/r²। अभी इन दोनों को ऐड करने पे ये अपने को सिर्फ ये वाला मैग्नीट्यूड देगा। तो ये आप हर एक का अलग अलग निकाल के फिर वेक्टर सम करोगे तब भी ये आंसर आएगा, और ऐसे अगर करोगे तो भी ये आएगा, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें एक्सियल पोजीशन पे पूछ लेता है, राइट। सपोज सेम पेंटागन अगर मैं ले रहा हूँ, सेम पेंटागन है और हमें यहाँ से ये सारे के सारे +q हो गए, हमें यहाँ से a डिस्टेंस दूर फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सेम टू सेम कैसा हो गया, जो हमने रिंग के कारण एक्सियल पोजीशन पे देखा था वैसा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अपना रेगुलर पॉलीगॉन है, सिमेट्रिकल पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे हम इसे एक रिंग पे ले सकते हैं, राइट, जो कि यूनिफॉर्म होगा। और इसके कारण, रिंग के कारण हमने ऑलरेडी देख लिया है कितना आता है कि क्यू, अगर ये डिस्टेंस a है, और अच्छा यहाँ से आपको पहले तो ये एक डिस्टेंस निकालना रहेगा। मतलब अगर हम इसको टॉप व्यू में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आप बेसिक अपनी मैथमेटिक्स से ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगा और तो कुछ नहीं लगेगा, राइट। तो ये एक बार डिस्टेंस निकल गया तो हमारा रिंग का रेडियस निकल गया। तो लेट सपोज ये रेडियस r आ रहा है, ये डिस्टेंस a है, और नेट चार्ज रिंग पे कितना आ रहा है, 5q आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5kq, x की जगह a, नीचे आ जाएगा a² + r² की पावर 3/2। ये इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो इस पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। लेकिन इसमें ये होगा कि ये हमेशा यूनिफॉर्म होगा, हर एक पे चार्ज q ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कहीं पे q रख दिया और कहीं पे -q रख दिया, राइट। तो इसको हमें हमेशा रिंग के तरह ही सॉल्व करना रहेगा, फाइन। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं।